सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। और तो आपके मन में ये भाव कहाँ से जागा कि आप गद्दी शरीर जो है समाज की सेवा में सर्वोच्च स्थान पा कर के निस्वार्थ जो आपने सेवा और भावना जागी? देखो जी, हमारा जो पुराना गांव है और वो पानीपत में है, गढ़ में। वहाँ से मेरे दादाजी हजरत वली शाह को मानते थे, हर वीरवार को दूध चढ़ाने आते थे। फिर उसके मेरे पिताजी वहाँ से छोटे से, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी 12-13 साल की आयु में, करनाल आ गए। हम करनाल आके बस गए। तो फिर पिताजी यहाँ पे आए, तो जैसे भी बड़े हुए, शादी हुई, हमारा जन्म हुआ, तो जैसे हमारे बड़े करते हैं वैसे ही हम मानते हैं वो जब चीज़। ये इलम जब कोई करा जाता है या कुछ इसकी प्रेरणा दी जाती है तो काफ़ी कष्टों के दौर से गुजरना पड़ता है। इस लाइन में आपको पता भी होगा बहुत सारी ऐसी होती हैं क्योंकि कई बेपत्ता है जो चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, वो भी परेशान करती हैं। लेकिन आपने जीवन भर जो उस पढ़ाई के लिए जो कार्य किया तो उससे आपके मन में भी कुछ ऐसी प्रेरणा जागी जिससे कि समाज को एक नई दिशा दी। अब तो हमारे परिवार में बहुत कष्ट थे। हमारे दादाजी जब भी शादी करते थे, तो जिस लड़की से उन दिनों शादी होती थी, उस टाइम के बाद डेथ हो जाती थी। 3 साल की हमारे पिताजी हुए, उनकी डेथ हो गई। मेरे पिताजी को भी वही चक्कर हुआ, डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो जानी। जी, तो हजरत वाली शाह कलंदर ने दर्शन दिए। उस वक़्त मेरी आयु 8 वर्ष की थी और मैं तीसरी क्लास में था। मुझे ये नहीं पता था कि हजरत वाली शाह कलंदर की दरगाह है। उन्होंने सफ़र में दिखाया, तो तब से ऐसा आशीर्वाद दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि आप जिसके लिए दुआ करोगे, जो बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं करती, जब हजरत वाली शाह कलंदर की दुआ करोगे तो दवाइयों से असर होना शुरू हो जाएगा। जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आप जनता के बीच में जो है संदेश देना चाहें? कोई ऐसी यादगार जो आपको आज भी प्रेरित करती हो इस दरगाह से संबंधित? ऐसे जी बहुत सन 80 के बाद की बात है, बहुत साल पुरानी बात है। शायद उस वक़्त इंदिरा गांधी थी। दिन में तूफ़ान आया था जिससे काली अंधी। आंधी को हाँ, काली अंधी आ गई। जी। उसका एहसास मुझे पहले हो चुका था। सुबह मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था कि पिताजी आज दिन में रात है। तो मेरे पिताजी ने विश्वास किया और मेरे मुँह से वो लफ्ज़ कैसे निकला मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने हकीकत में देखा कि ये ऐसा हो गया, तो मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता। ये हज़रत बोली शाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे चीज़ दिखाई है। इस दरगाह के और कोई खास विशेषता जो है यहाँ पर जो है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जो है बड़े सौहार्द के साथ में आते हैं, हमेशा आप उर्स में मनाते हैं, तो उनको लिए भी कोई प्रेरणा देना चाहेंगे? देखो जी, इस दरगाह की खासियत ये है, बाकी कुछ दरगाहें ऐसी है, अलग-अलग पीर औलिया हुए जी। हैं। इस दरगाह की खासियत ये है कि इसमें कभी नॉन-वेज का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ पे नॉन-वेज मना है। यहाँ पे सिर्फ मीठा प्रसाद ही बनता है, मीठी खीर चढ़ती है और यही सब्ज़ी चढ़ती है दावत में। सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पे नॉन-वेज नहीं चलता। धन्यवाद। आप समय आपका दिए हैं और सभी साथियों के साथ नमस्कार प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा जितेंद्र कुमार, आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम करनाल के एक ऐसे इतिहास की जानकारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर हजरत वो अली कलंदर जी की दरगाह है और यहाँ पर काफ़ी समय से जो लंबे समय से जो है यहाँ पर जो गद्दी शरीर हैं वो रामकरण जी जो है वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी गरीब, समाज का कोई भी वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पर अपना माथा टेकते हैं और जो उनके कष्ट होते हैं उन कष्टों का निवारण होता है। आज हम उन्हीं के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे कि इस कलंदर की क्या खासियत है और क्या क्या जानकारियाँ। महाराज प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कलंदर साहब की कब स्थापना हुई और इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। तो जितना मुझे पता मैं बता देता हूँ आपको। सन 1209 में हज़रत वली शाह कलंदर का पानीपत में जन्म हुआ था। इनके पिताजी इराक से आए थे। उसके बाद ये 9-10 साल की आयु में इन्होंने काफ़ी इल्म हासिल कर लिया था, बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया था। तो पानी उसमें दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ने का पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जी, उसके बाद जब इन्होंने और ज्ञान हुआ तो इन्होंने अपनी सारी किताबें दरिया में फेंक दी
और बूढ़ा खेड़ा इबादत में चले वहाँ गए। पहुँच पानीपत बूढ़ा खेड़ा के अंदर ये जमुना में खड़े होकर 36 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। तो ये कम से कम 1325 या 26 में इनका इंतकाल हो गया। हाँ, तो वहाँ से जब लोगों को पता लगा, बूढ़ा खेड़ा क्या था, एक जमुना का किनारा किनारा। ठीक है। करनाल वासियों को जब पता लगा तो उनके जनाजे को यहाँ पे लाए। यहाँ पे जब मंजार बनाने की कोशिश करी तो पानीपत वाले जो उनके फैमिली के लोग थे उनको रात को सपने में नजर आ गए और पानीपत से लोग पैदल और बैलगाड़ियों से आए लेने के लिए इनके जनाजे। तो करनाल वाले और पानीपत वालों में आपस में बहस हो गई कि पानीपत वाले के बाबा जी हमारे हैं, इनका मंजार करनाल में बने। पानीपत वाले कह रहे कि पानीपत में बने। तो इनकी मैयत को उठा के पानीपत वाले ले गए। वो कोई समझदार वहाँ पे ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा कि ये इतनी मान हस्ती है, ये आज भी जिंदा है, इनकी इनसे इच्छा जाहिर करो। तो इनके इसमें मुर्दे में से आवाज़ आई कि जो हमें उठाएगा वही दफनाएगा। करनाल वालों ने जोर लगाया, करनाल वालों से जनाजा नहीं हिला। करनाल वालों ने जोर लगाया, करनाल वालों से जनाजा नहीं हिला। पानीपत वाले पानीपत में ले गए। एक मजार पानीपत में, एक मजार करनाल में है, एक मजार बूढ़ा खेड़ा में, एक मजार इंद्री है। इंद्री, बूढ़ा खेड़ा और करनाल, ये तो इनकी इबादत की जगह है। और उसके बाद जो इनको दफनाया गया वो है पानीपत कल। तो ये उस जमाने की बात है। ग्यासुद्दीन बादशाह होता था, मुगलों का राज होता था और अलाउद्दीन खिलजी। ग्यासुद्दीन के ज़माने में ये दरगाह बनाई है। कम से कम अंदाज़ा यही होगा 500-600 साल पुरानी दरगाह है जी, ठीक है जी। और 800 साल पुराने, 800 साल पहले वाली शासन का जन्म हुआ। और 20 सालों से दरबार के अंदर सब चांसलर की तरफ से जो संस्था बनी हुई है, उस प्रोग्राम को 17 नवंबर को करती है। वहाँ से शोभा यात्रा चलेगी 9 बजे। दिन में मुगल कनाल का भंडारा होगा। यहाँ पे जगह की कमी के कारण तो मुगल कनाल की खुली जगह है, वहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम किया जाएगा। जिस तरीके के एक बूढ़ा खेड़ा है, एक ही अपने करंट गेट ये है, तो क्या इसकी भी कोई अलग से विशेषताएं हैं जो जिसका मान्यता जो है, मान्यता तो दोनों ही बराबर है, लेकिन बूढ़ा खेड़ा और यहाँ पे चांदसराय में क्या ऐसा विशेषता अलग से निखा रहा है? उसमें ये है जी, जहाँ जहाँ इन्होंने इबादत करी, जहाँ जहाँ इनकी निशानी है। चांसरा ये है कि पहले शहर के 8 गेट हुआ करते थे पुराने ज़माने में। शाम को गेट बंद हो जाते थे। जो मुसाफिर लेट पहुँचते थे वो सराय में ठहरते थे। वो लोग सराय में ठहरते थे। हजरत वाली शाह